भगवान बोलने सीख गए। सुंदर श्रृंगार होता है भगवान का। लड्डू गोपाल का श्रृंगार देखा है ना, किया होगा ना आप लोगों ने। भगवान के माथे पर मोर मुकुट है। क्यों? नजर नहीं लगे। यशोदा को लगता मेरे लाला को रोज नजर लगती है, तो माथे पर मोर मुकुट पहनाते हैं, सुंदर कपड़े पहनाते हैं। और ठाकुर जी इतने बदमाश हैं, कपड़े पहनते नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, सबकी अपनी नौटंकी है। कोई कपड़ा पहनेगा नहीं तो कोई कपड़ा खोलेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं तो कोई नहाता नहीं है, कोई नहाने चला जाए तो बाथरूम से निकलता नहीं है। हर बच्चों की अपनी लीला है। और ठाकुर जी तो कपड़ा पहनना ही नहीं चाहते। लड्डू गोपाल का दर्शन करो, नंगे ही धुड़ंगे। कपड़ा पहनाओ तो फेंक दें। भगवान कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते। कमर में करधनी, हाथ में भगवान के कंगन, मस्तक पर मोर मुकुट, गले पर वैजंती माला, कानों के पीछे काजल की टिक्की इसलिए लगा दी कि कहीं भगवान को नजर ना लग जाए। यशोदा रोज भगवान का श्रृंगार करती कि जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। आज तक मैंने ये भजन नहीं गाया। मैं इस भजन को आज से तकरीबन 25 साल पहले सुना था। चाकुलिया में गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला, कलकत्ता क्या पिंडरा, वो सोसाइटी द्वारा वो चलती है, चाकुलिया की गौशाला। वहां प्रेमा पांडुरंगा जी आती थी कथा करने। अब पता नहीं उनका शरीर है कि है क्या है, ब्रह्मलीन हो गई। प्रेमा पांडुरंगा जी आती थी कथा करने। उनके मुख से 25 साल पहले मैंने सुना था। कल रात में ऐसे ही लेटे लेटे था तो एक कहीं गाना ये कोई रील देखा तो वो गा रहा था, तो मुझे ध्यान आ गया। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पागल होती जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पागल होती जब होठों पे बंसी बाजे। चंदा सा सांवरा तारे है वाला, कितना साये सागरा तारी है वाजवा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर
कारे कारे बाल सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल सुंदर श्याम सलोना सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी। मोटे हैं। दूसरी बात, बिहारी जी की आंख को देखना, वो सामने देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? वृंदावन में भगवान बड़ी बड़ी आंखों से भक्तों को देखते हैं। और जब श्रीनाथ जी पहुंच गए ना, वहां राजस्थान के नाथ द्वारा में, तो भगवान नीचे देख रहे हैं। और जब भगवान गुजरात के द्वारिका पहुंच गए ना, तो वहां आंख ही नहीं है। द्वारिकाधीश का दर्शन करना नेत्र बंद है भगवान के। वहां आंख भगवान के, यानी द्वारिकाधीश में आप भगवान को देखोगे, नाथ द्वारा में भी भगवान को आप देखोगे। केवल वृंदावन में बिहारी जी ऐसे हैं जो आप भगवान को देखोगे, भगवान भी आपको देखेंगे। ये केवल वृंदावन में है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नयन। बिहारी जी के नयन कैसे मोटे हैं, बिहारी जी के नयन बड़े हैं। इसलिए जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तो वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करो। भगवान छोटे से गोल मटोल हुए ना, तो बहुत शरारत करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, यशोदा मैया भगवान को बाहर नहीं जाने देती। ध्यान दो, यशोदा मैया ने कहा, लाला तेने घर के बाहर नहीं जाना है। भगवान ने कहा, मैं खेलूंगा किसके साथ? तो दाऊ को कहा, बलराम तुझे भी यहीं खेलना है, सारे सखा को यहीं आंगन पे लाकर खेलना है। ना कन्हैया बाहर जाएगा, ना दाऊ बाहर जाएगा, जिसको बुलाना है यहीं बुलाओ। अब सारे सखा नंद बाबा के आंगन में ही खेलते। कोई छुआ छुई खेलता, कोई लुका छुपी खेलता, कोई कुछ खेलता। अच्छा, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, आप लोगों ने भी किया ही होगा, मैंने भी किया है। क्या? जो मजबूत हो तो कमजोर बच्चे को धीरे से झापड़ धर देते थे। स्कूल में तो हो ही जाता था, या टिफिन चुराकर खा जाते थे। स्कूल में हम लोग जाते थे, टिफिन की घंटी लगने से पहले किसी का टिफिन चुराकर खा गए। हमारे घर वाले परेशान हो गए तो टिफिन लेकर आते थे, तो वो 4 घंटी तक पहले खा जाते थे जो आना है, फिर बाद में खाना है। तो जो मजबूत होता था वो कमजोर को 2-4 झापड़। अच्छा, वो रोने लग जाए कि तुम्हारे पापा को बता देंगे, मम्मी को बता देंगे, घर में जाके तो 2 झापड़ और मारते थे और शिकायत करोगे। अभी शांति नहीं मिली। आज एक बाहर का कोई लाला
भगवान से कभी तो अवसर आएगा शिकायत का, कभी तो अवसर मिलेगा, मैं शिकायत करूंगा तो जरूर। आज भगवान ने ऐसी लीला की, 2 साल के कन्हैया जी आंगन की मिट्टी उठाकर खाने लग गए। क्या खा रहे? मिट्टी। एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, खाई जैसे ही, तभी उस लाला ने देख लिया और जोर की आवाज लगाई, मैया तेरो लाला मिट्टी खाए रहो। जैसे ही कहा, भगवान ने सोचा अब शिकायत तो हो ही गई है, मैया को आना ही है, मेरे मुंह में मिट्टी जो है वो पकड़ानी है, मार मुझे मिलनी है, तो एक क्यों खाओ, 2 खाओ। भगवान ने और एक मिट्टी उठाई, मुंह में भरी, खाई। लाला ने सोचा बड़ा बदमाश है ये तो कन्हैया, मैया से भी न डरे जे। लाला दौड़ कर गया मैया यशोदा के शिकायत करने के लिए पास। भगवान ने सोचा अब 2 में काम नहीं बनता, तीसरी भी उठा के खा लिए। कितनी मुट्ठी मिट्टी खाई? 3। कितने बड़े भगवान हैं? 2 साल के। 2 साल के ठाकुर जी 3 मुट्ठी मिट्टी खाई। 3 मुट्ठी वृंदावन के बंदरों को छोड़ो, वृंदावन हरिद्वार के भी बंदरों को देखो, वो खाते हैं ना तो निगलते नहीं हैं। बंदरों के यहाँ पैकेट होता है, वो खाएंगे साइड में दबाएंगे, इधर खाएंगे इधर दबा, और गाल फुला लेते हैं। आज भगवान बंदर जैसे दोनों तरफ गाल फुलाए हैं, मिट्टी भरे हैं। यशोदा मैया दौड़े दौड़े आई, लाला तूने मिट्टी खाई, तूने मिट्टी खाई। अब भगवान मुंह खोले, हाँ बोले तो मिट्टी बाहर, ना बोले तो मिट्टी बाहर, करें तो करें क्या? तो भगवान सिर हिला रहे हैं। मैया कहती तूने मिट्टी खाई है। और आपको कथा पता है, भगवान के हाथ पैर को पकड़ा, मैया यशोदा भगवान के मुख को खोलने लग गई। और जैसे ही मैया यशोदा भगवान के मुख को खोलने लगी, उसी समय भगवान ने मुख को खोल करके संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नंद भवन, नंद ग्वाल बाल सखा, भगवान यशोदा सब मुख के भीतर। जैसे ही मैया यशोदा ने दर्शन किया, ये विशाल दृश्य का दर्शन करके मैया यशोदा बेहोश हो गई वहीं। भगवान सोचने लगे अब सब गड़बड़ हो गई, अब एक ही काम है, क्या? अलमारी में बैठाकर 2 समय की आरती पाओ, और कोई उपाय नहीं। ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा भक्त होगा तो बढ़िया थाली सजाकर भोजन ले आएगा, उसमें होगा क्या? अच्छा, कभी ऐसा विचार आया कि भगवान को भोग लगाया तो पूछा रोटी और ले आऊं प्रभु? कभी भोग लगाया तो पूछा दाल गरम और डालूं क्या? कभी भोग की थाली लगाई तो पूछा चावल और लोगे क्या? कभी पूछा भगवान को सब्जी और ले आऊं क्या? पूछा? थाली रखी, पर्दा लगाया, 2-4 मिनट बाद कोई तो तुरंत ही घंटी बजाया, टन टन किया, थाली उठाया और खुद के पेट में गया। भगवान ने सोचा वो होगा यही, मिश्री का भोग भी मिलेगा हमें नहीं, ये तो खुद भगत खाएंगे, थाली का प्रसाद भी मेरे लिए नहीं, ये भगत ही ले जाएंगे। क्या करें? मैया यशोदा के मति का हरण किया भगवान ने, सिर में हाथ फेरा और कहते मैया तू यहाँ जमीन में पड़ी पड़ी सो रही है, बिस्तर की कमी हो गई तेरे लिए, नंद भवन में गद्दे कम है, रजाई कम है, बेड कम है। यशोदा मैया उठती हैं, लाला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? बोले पता नहीं कितनी देर से तू सो रही है, सो कम खर्राटे ज्यादा ले रही है मैया। आज भगवान मैया को उठाकर ले गए। ऐसी घटनाएं होती हैं, भगवान की ये बाल चरित्र की लीला है। एक दिन की कथा है, भगवान आज जल्दी उठ गए और मैया यशोदा लेट उठी। क्यों? आज मैया लेट हो गई, रात का काम ज्यादा हो गया। भगवान जगाते रह गए मैया को। कभी बोले चंद्र खिलौना लई हो सुमैया मोरी, मुझे चंद्रमा चाहिए, कभी कहते ये चाहिए, कभी वो चाहिए। पुरुषों का तो मुझे नहीं पता,
लेकिन माताओं के साथ ये रहस्य जरूर है। उस रहस्य का नाम है, जिस दिन सुबह आप लेट हो जाएं उस दिन शाम तक आपका काम लेट ही होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। भोजन भी बनाओगे तो पड़ोस की चाची पहुंच जाएंगी। आप कोई भी काम करो, जिस दिन सुबह आप लेट हो गए उस दिन माताएं दिन भर लेट हो जाएंगी। कोई इमरजेंसी कॉल आ जाएगी, कोई बात करने लग जाएगा, कोई कुछ करने लग जाएगा। और माताओं में एक बहुत सुंदर गुण है, आप लेट हो जाएं भोजन बनाने में और भोजन बनाते बनाते पड़ोस की चाची आ जाएं तो मन में तो खूब कोसा कोसी चालू है। और यहाँ चाची पाए लगू, राम राम चाची, बैठी है चाची, और फिर चाय पानी। और जैसे ही जाएंगे उसके बाद कहेंगे आज ही इनको आना था। ऐसे समय नहीं मिलता है, आज ही सारा काम इनका होना है, आज ही इनका सब उद्धार होना है। उस समय भगवान मैया यशोदा लेट हो गई। आज मैया लेट हैं। कौन आ गया? भगवान उठ गए। आज मैया घर का झाड़ू लगाई, स्नान किया, पोछा किया, रोटी बनाई, पतीले में रसोई में दूध गर्म करना छोड़ा, और कन्हैया उठना जाए उससे पहले मक्खन मथ रही हैं कि जल्दी जल्दी माखन निकालूं। तब तक भगवान जग गए। और भगवान जग करके कहते, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, आज मुझे दूध पिलाओ। भगवान मैया कहती, कन्हैया तू 3 साल का हो गया है, माखन निकाल रही हूं, तू माखन खा ले, अभी मैं काम कर रही हूं। भगवान कहते, काम बाद में करना, मुझे भूख लगी है, तुरंत दूध पिलाओ। अब मैया बातों पे फंसाए, बस माखन निकल रहा है, ताजा माखन है, रोटी बना के रख दी हूं, आज तुझे माखन खिलाऊंगी। आज घर में सुंदर गौ माता ने जन्म लिया है, आज तुझे वो दिखाऊंगी। नंद बाबा तेरे लिए रात में बढ़िया नए कपड़े लाए हैं, तुझे वो नया कपड़ा बनाऊंगी, पहनाऊंगी। भगवान कहते हैं, मुझे नया कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे गौ माता नहीं देखना है, मुझे नंद बाबा से बात नहीं करना है, मुझे दाऊ भैया से खेलना नहीं है, आज मुझे रोटी नहीं खाना है, आज मुझे माखन नहीं खाना है। मैया बड़ी जोर की भूख लगी, आज तो मुझे दूध ही पीना है। आज जिद पकड़ गए भगवान। और बालक कई बार जिद पकड़ता है। यशोदा समझ गई लाला ना मानेगा। मैया मंथन कर रही दही का और भगवान को गोद में बैठाकर स्तनपान करा रही हैं। भगवान बात कर रहे हैं, 2 घूंट दूध पीते और फिर बोलते, मैया तू जानती है क्या, आज मैंने सपना देखा। क्या सपना देखा? बोले आज मैंने सपना देखा, घर में बंदर घुस गए। मैया बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले रुक थोड़ा दूध तो पीने दे। फिर भगवान 2 घूंट दूध पीते। मैया मैंने देखा तू रसोई पे गरम गरम रोटी बना रही है। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले रुक थोड़ा दूध तो पीने दे। फिर भगवान दूध पिए। फिर बोले मैया मैंने देखा वो सारे बंदर रसोई में घुस गए। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले रुक थोड़ा दूध तो पीने दे। भगवान दूध पिए, फिर थोड़ा बात करें, फिर दूध पिए, फिर थोड़ा बात करें। मैया इसमें ये भूल गई कि रसोई में गर्म दूध हो रहा है। भगवान की बातों पे फंस गई। कई बार माताएं बातों में उलझ जाती तो रसोई भूल जाती। आज दूध गर्म होकर के चलने लग गया। दूध जैसे ही जलने की सुगंध आई, भैया मैया यशोदा ने भगवान को उतारा, दौड़ कर रसोई में गई। लाला तेरे कारण आज सारा दूध जल गया, आज सारा दूध गिर गया, बह गया। भगवान को इतना गुस्सा आई कि जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तक तो रोज भगवान के पास जाकर नाक रगड़ रगड़ के कहती लाला हो जाए, लाला हो जाए, लाला हो जाए। और जब लाला हो गया, मैं खुद आ गया मैया के पास, तो मैं कम दूध ज्यादा प्रिय है। भगवान ने डंडा उठाया और जिसमें मंथन कर रही थी ना दही का, उसी मटके में मार दिया। उसी में
दही बह गया, मक्खन बह गया। अब भगवान को ध्यान आया बहुत बड़ा गड़बड़ काम हो गया है। क्यों? मटका कोई पहली बार नहीं टूटा। समस्या ये है, ये मटका विशेष था। कैसा था? जोर से बोलो। विशेष। विशेष कैसा था? हा? दादी के हाथ का मायके से लेकर आई थी मैया, और मायके की वस्तु माताओं को सबसे विशेष है। कुछ भी हो, चाहे कप का प्लेट ही क्यों ना हो, विशेष है। हमने देखा है, आपका तो देखो पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं मायके से कोई साड़ी भी मिल जाए तो घर में आए सबको दिखाएंगे, ये देखो भैया ने दिया है, ये मिला है, ये हमारे पिताजी ने दिया है, ये इन्होंने दिया है। हम लोगों के घर जाते हैं तो लोग दिखाते, ये जो बेड है ना, ये हमारी शादी का है, पिताजी ने दिया था, ये मैं मायके से लेकर आई थी स्वामी जी, ये हम यहाँ से लाए थे। भगवान आज पलंग के नीचे छुप गए, आंख बंद करके जोर जोर बोलने लगे, मैया मैंने कोई मटका नहीं फोड़ा, मैंने आज कुछ नहीं किया। आज भगवान चिल्ला रहे, मैया यशोदा ने देखा मटका तो भैया टूट गया है। किसने तोड़ा? कन्हैया के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। मैया ने डंडा पकड़ा, कहाँ है लाला? तो पलंग के नीचे। भगवान कह रहे, मैया आई एम सॉरी, मैंने नहीं तोड़ा, मुझे नहीं पता कैसे टूट गया, कैसे दही बह गया, कैसे मटका टूट गया। मैया कहती तुझे पता नहीं तो ये कैसे पता मटका टूट गया? भगवान बोलते, मैया सच सच बोलूं, मैंने ही तोड़ा है। मैया कहती चल निकल बाहर, अभी बताती हूँ। भगवान हंसने लग गए, बोलने लगे, मैया टीली लीली। क्यों? अरे तू मोटी है, मैं पतला छोटा सा, पलंग के नीचे तू घुस ही नहीं सकती, पकड़ के दिखा। अब मैया तो समझ गई, भैया लाला को निकालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैया तो मैया है, भगवान भगवान है। मैया मैया डंडा लेकर के पलंग के नीचे कोचने लग गई। जैसे चूहा पलंग के नीचे इधर उधर भागता है, वैसे ठाकुर जी 3 साल के कभी पलंग के इधर भागते, कभी उधर भागते, कभी इधर भागते, कभी उधर भागते। और भैया मैया ने ऐसा जाल बिछाया, भगवान भागने लगे बाहर। मैया पीछे पीछे डंडा लेकर दौड़ने लगी। मोटी सी मैया और छोटे से भगवान। आज देवता इसका दर्शन कर रहे हैं, और आप भी दर्शन करें। जगतपति के पीछे माता पड़ी हुई है। आज भगवान इस कथा से यह दर्शन करा रहे हैं कि ईश्वर बड़ा है, लेकिन ईश्वर से भी बड़ा जननी है। माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, जन्मदात्री से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। देवों ने दर्शन किया तो मां मैया के मस्तक पर विराजमान गजरे के फूलों को देवता कहते हैं, अरे पुष्प माँ के माथे पर नहीं, माँ के तो चरणों पर गिर जाना चाहिए। आज मैया के मस्तक के फूल मैया के चरणों पर गिरने लगे। भगवान भागने लगे, मैया पीछे पीछे दौड़ाती हैं। देखा भगवान ने मैया थक गई, तो भगवान कहते, मैया थक गई क्या? मैया कहती, हाँ लाला थक गया, आजा गोद पे। भगवान कहते, नहीं मारोगी ना? बोले, नहीं नहीं मारूंगा। सच बोल रही हो ना? हाँ सच बोल रही हूँ, नहीं मारूंगी। डंडा फेंको। मैया ने डंडा फेंक दिया। सच सच बोल, नहीं मारोगी ना? मैया बोलती, नहीं मारूंगी। मैं कान पकड़ता हूँ, अब नहीं तोड़ूंगा, नहीं मारोगी ना? मैया ने कहा, नहीं मारूंगी, आजा जल्दी आजा। और भगवान जैसे ही मैया के गोद में आई, मैया ने दोनों कान को मड़ोड़ा जोर से। बड़ा शैतान हो गया। तो आजकल मटके तोड़ता है, माखन फेंकता है, खाता पीता कम, शरारत ज्यादा, बड़े जैसा होने लग गया, तू शैतान हो गया है। आज बताती हूँ तुझे। और भगवान को ले जा करके ओखल में बांधने लगी। ओखल में, ओखल की रस्सी छोटी हो गई। कथा आपको पता है। बहुत परिश्रम किया, कौन बांध सकता है भगवान को? अंततः भगवान बंधे। मैया ने कहा, आज तुझे कोई नहीं खोलेगा।
लीलाधिपति भगवान को आंगन में बांधकर मैया चली गईं। कथा कहती है उस आंगन में 2 वृक्ष यमला अर्जुन के थे। ये दोनों कुबेर के संतान हैं, नलकुबल और मणिग्रीव इनका नाम है। अर्जुन के ये 2 वृक्ष हैं। कुबेर के ये दोनों संतान पूर्व समय में निर्वस्त्र जल में स्नान कर रहे थे। नारद जी का श्राप लगा इन्हें कि भैया तुम निर्वस्त्र स्नान करोगे तो निर्वस्त्र खड़े रहोगे। क्षमा मांगा तो आज भगवान के आने पर तुम्हारी मुक्ति होगी द्वापर युग में। ऐसा नारद जी ने आशीर्वाद किया। ये दोनों यमलार्जुन के वृक्ष भगवान को पुकारने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। आज भगवान की स्तुति की। दोनों यमलार्जुन के वृक्ष ने भगवान ने ओखल को खींचा और कथा कहती है दोनों वृक्ष के मध्य में ओखल को ले जाकर एक झटका दिया। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और दोनों देव उससे प्रकट होकर के भगवान का वंदन किया, भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके अपने धाम में चले गए। मैया यशोदा दौड़े दौड़े आई। क्या हुआ तो देखा 2 वृक्ष गिरे हैं, 2 पेड़ गिरे हुए हैं। और क्या हुआ? कुछ लोगों ने बताया इससे देवता निकले थे, वो प्रणाम कर रहे थे। और क्या हुआ? वो लोग इन्हें प्रणाम करके चले गए। मैया ने सोचा यहां जरूर कोई भूत प्रेत राक्षसों का साया है। सब इसी नंद भवन में हो रहा है। पूतना तो यहां आई।